पेट के अल्सर के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार। होम रेमेडीज फॉर स्टमक अल्सर इन हिंदी। पेट के अल्सर का घरेलू उपचार। हिंदी में हल्का पेट दर्द या पेट में जलन जैसी समस्याएं अक्सर लोगों को परेशान करती हैं। हालांकि ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन कई बार इनके पीछे का कारण कोई बीमारी भी हो सकती है, जैसे पेट का अल्सर। आप कुछ सावधानियों और घरेलू उपायों की मदद से अल्सर से बच सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपके लिए पेट के अल्सर से जुड़ी अहम जानकारी लेकर आए हैं। लेख में आपको पेट के अल्सर के कारणों के साथ साथ पेप्टिक अल्सर के लक्षण, इसके उपचार और कुछ बचाव के टिप्स जैसी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेंगी। पेट के अल्सर के लिए घरेलू उपचार निश्चित रूप से इसके लक्षणों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसे पर्याप्त उपचार नहीं माना जा सकता है। चलिए लेख शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पेट का अल्सर क्या होता है। पेट के अल्सर के लक्षणों के बारे में हम आगे बताएंगे। विषय सूची। पेट का अल्सर क्या है? पेट का अल्सर क्या है हिंदी में? पेट में अल्सर के कारण। पेट में अल्सर, पेप्टिक अल्सर के कारण हिंदी में। पेट के अल्सर के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ स्टमक अल्सर इन हिंदी। पेट के अल्सर का घरेलू उपचार हिंदी में। पेट के अल्सर के जोखिम कारक। पेट के अल्सर के जोखिम कारक हिंदी में। पेप्टिक अल्सर के दौरान क्या खाएं, व्हाट टू ईट व्हाइल पेप्टिक अल्सर इन हिंदी। पेट के अल्सर से बचने के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर स्टमक अल्सर इन हिंदी। पेट का अल्सर क्या है? पेट का अल्सर क्या है हिंदी में? पेट का अल्सर एक प्रकार का घाव है जो पेट की सतह या छोटी आंत, डोडेन, के पहले भाग पर होता है। अल्सर तब बनता है जब भोजन को पचाने में मदद करने वाला एसिड पेट और छोटी आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। पेट में जलन होना इसका सबसे आम लक्षण है। पेट के अल्सर को पेप्टिक अल्सर, ग्रहणी संबंधी अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या अल्सर भी कहा जाता है। लेख देखते रहें। अब हम पेट के अल्सर के कारण बता रहे हैं। पेट में अल्सर के कारण। पेट में अल्सर, पेप्टिक अल्सर के कारण हिंदी में। पेट के अल्सर का इलाज तभी संभव है जब इसका कारण पता हो। नीचे जानिए पेट के अल्सर के कारण। पेट में एसिड का बढ़ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण। एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी नॉनस्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं। पेट में कैंसर युक्त और गैर कैंसर युक्त ट्यूमर का बनना, जिसे ज़ोलिगर एलिस सिंड्रोम कहा जाता है। ऊतक सूजन, तनाव और मसालेदार भोजन अल्सर का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन वे समस्या को बढ़ा जरूर सकते हैं। लेख देखते रहें। पेट के अल्सर का कारण जानने के बाद आइए पेप्टिक अल्सर के लक्षणों पर एक नजर डालते हैं। पेट के अल्सर के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ स्टमक अल्सर इन हिंदी। पेट में जलन, दर्द पेट के अल्सर और पेप्टिक अल्सर के सबसे आम लक्षणों में से एक है। इसके अलावा अल्सर के दौरान नाभि और ब्रेस्टबोन के बीच कहीं भी दर्द महसूस हो सकता है। ये दर्द तब होता है जब खाना खाने के कुछ देर बाद और रात को पेट खाली होने पर दर्द महसूस होना। खाना खाने के बाद और एंटासिड लेने के बाद दर्द कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। पेट में दर्द या जलन जो 1 घंटे या कुछ मिनट तक रहता है। दर्द कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों तक रहता है। पेप्टिक अल्सर के अन्य लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं। पेट में गैस भरने के कारण बार बार डकार आना, भूख में कमी, उल्टी करना, वजन घटना, पेट फूलना। अब हम पेट के अल्सर के घरेलू उपाय बता रहे हैं। ध्यान रखें कि पेट के अल्सर के लिए घरेलू उपचार इलाज का विकल्प नहीं हो सकते। अल्सर से बचाव के लिए आप घरेलू उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट के अल्सर का घरेलू उपचार हिंदी में। 1. शहद। सामग्री: 1 चम्मच शहद, 1 गिलास पानी, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर। उपयोग की विधि: 1 गिलास गर्म पानी में शहद और दालचीनी मिलाएं। सभी सामग्री को अच्छे से मिलाने के बाद तैयार मिश्रण को पी लें। इसका सेवन दिन में 2 बार किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? शहद में ग्लूकोज ऑक्सीडेज नामक एंजाइम होता है। यह एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है, जो पेप्टिक अल्सर का कारण बनने वाले बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से लड़ने में मदद कर सकता है। 2. लहसुन सामग्री: लहसुन की 2-3 कलियां। उपयोग की विधि: लहसुन का पेस्ट बनाकर सलाद और व्यंजनों में डालें। आप रोजाना लहसुन की 1 कली भी चबा सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? जब लहसुन को कुचला जाता है तो एलिसिन नामक यौगिक निकलता है। इस यौगिक में शक्तिशाली रोगाणुरोधी गुण हैं, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से लड़ने में मदद कर सकते हैं। इस बैक्टीरिया को पेप्टिक अल्सर का कारण माना जाता है। 3. अदरक सामग्री: 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, 1 कप पानी। शहद। उपयोग की विधि: एक सॉस पैन में 1 कप पानी और 1 चम्मच पिसी हुई अदरक डालकर उबालें। करीब 5 मिनट तक उबालने के बाद इसे ठंडा होने दें। अब इसमें शहद मिलाएं और तुरंत पी लें। आप रोजाना 3 बार अदरक की चाय पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद?
अदरक एस्पिरिन दवा के कारण विकसित होने वाले पेट के अल्सर के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसका अल्सर पर सुरक्षात्मक प्रभाव पड़ता है, जो अल्सर की गंभीरता को कम कर सकता है। हालांकि कुछ मामलों में अदरक अल्सर की समस्या को पहले से भी बदतर बना सकता है, इसलिए अल्सर के लिए इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। 4. हल्दी सामग्री। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 गिलास गर्म पानी। शहद। वैकल्पिक उपयोग की विधि। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। अच्छे से मिलाएं और इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण का सेवन करें। इसे आप 2 से 3 बार पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? हल्दी में करक्यूमिन नामक यौगिक होता है, जो सूजनरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियां प्रदर्शित करता है। इस गुण के कारण हल्दी पेट के अल्सर का कारण बनने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोकने में मदद कर सकती है। 5. केला सामग्री। पका हुआ या कच्चा केला उपयोग की विधि। पके केले का सीधे सेवन करें। कच्चे केले को पकाकर सब्जी बनाकर खाएं। केले का सेवन रोजाना 1 या 2 बार किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? केला, चाहे पका हो या कच्चा, आपके पेट पर सुरक्षात्मक प्रभाव डाल सकता है। कच्चे केले में फॉस्फेटिडिलकोलाइन और पैक्टिन जैसे यौगिक होते हैं, जो आपके पेट में अल्सर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को अस्थायी रूप से बढ़ा सकते हैं। इसलिए यह माना जा सकता है कि कच्चे केले का सेवन पेप्टिक अल्सर की रोकथाम और बचाव में मदद कर सकता है। 6. हरी चाय सामग्री। 1 चम्मच हरी चाय, 1 कप पानी। शहद उपयोग की विधि। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच ग्रीन टी मिलाएं। 5 मिनट तक उबालें और गुनगुना होने दें। जब ये गुनगुना हो जाए तो इसमें शहद मिलाएं और पी लें। प्रभावी परिणामों के लिए इसे दिन में 2 बार पिया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? एनसीबीआई द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार ग्रीन टी में एपिगेलोकेटेचिन गैलेट (EGCG) नामक पॉलीफेनोल होता है। ये यौगिक अल्सर विरोधी गतिविधियां प्रदर्शित करता है। ऐसे में माना जाता है कि यह पेट के अल्सर को ठीक करने में मदद करता है। फिलहाल ये शोध चूहों पर किया गया है और इंसानों पर किया जाना बाकी है। इस आधार पर इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। 7. एलोवेरा जूस सामग्री। 1 कप ताज़ा एलोवेरा जूस। उपयोग की विधि। 1 कप ताज़ा एलोवेरा जूस पिएं। इस जूस का सेवन रोजाना 1 से 2 बार किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? एलोवेरा अपने उपचार गुणों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि एलोवेरा अल्सर के लक्षणों जैसे ऊतक सूजन और दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव गतिविधि भी पाई जाती है, जो पेट में गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को रोक सकती है। 8. पत्ता गोभी सामग्री। आधी पत्ता गोभी उपयोग की विधि। पत्ता गोभी को काट लीजिए। अब इसे जूसर में डालें और जूस तैयार कर लें। लगभग 1 कप जूस पिएं। कैसे है फायदेमंद? पत्ता गोभी ग्लूटामाइन नामक अमीनो एसिड का एक समृद्ध स्रोत है। ये यौगिक क्षतिग्रस्त गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अस्तर को पोषण और मरम्मत करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें एंटीपेप्टिक अल्सर विटामिन यू भी पाया जाता है, जो पेट के अल्सर को ठीक करने में तेजी ला सकता है। 9. लाल मिर्च सामग्री। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च या लाल मिर्च। 1 गिलास गर्म पानी। शहद उपयोग की विधि। 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच पिसी हुई मिर्च डालें। अब इसमें शहद मिलाएं और अच्छे से मिलाएं और पी लें। कैसे है फायदेमंद? लाल मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन अल्सर को ठीक करने में मदद कर सकता है। एनसीबीआई द्वारा प्रकाशित शोध के अनुसार कैप्साइसिन यौगिक पेट के एसिड को बेअसर करने के साथ साथ पेट के बलगम को भी बाहर निकाल सकता है। ये दोनों पेट के अल्सर से उबरने में मदद कर सकते हैं। लाल मिर्च के उपयोग से कुछ लोगों में दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग डॉक्टरी सलाह के बाद ही करें। 10. मुलेठी सामग्री। 1 से 2 चम्मच मुलेठी या मुलेठी चाय। पानी से भरा 1 प्याला शहद। वैकल्पिक उपयोग की विधि। एक बर्तन में 1 कप पानी और 1 से 2 चम्मच मुलेठी या इसकी चाय डालें। पानी को 5 मिनट तक उबालें। अब चाय को कुछ देर ठंडा होने दें। कुछ देर बाद आवश्यकतानुसार शहद मिलाकर चाय पी लें। कैसे है फायदेमंद? माना जाता है कि मुलेठी का आंत पर सुरक्षात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह पेट के बलगम के स्राव को बढ़ाकर अल्सर के गठन को रोक सकता है। इसमें एंटी-एच हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रभाव भी पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को खत्म करके अल्सर के इलाज में भी मदद कर सकता है। 11. विटामिन ई सामग्री। 1-15 मिलीग्राम विटामिन ई। उपयोग की विधि। रोजाना 11 से 15 मिलीग्राम विटामिन ई का सेवन किया जा सकता है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन ई सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसका सेवन रोजाना किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद?
एनसीबीआई द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार विटामिन ई पेप्टिक अल्सर में साइटोप्रोटेक्टिव हानिकारक एजेंटों से कोशिकाओं की रक्षा करना और एंटी अल्सर प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस कारण ऐसा माना जाता है कि इसके सेवन से पेट के अल्सर ठीक हो सकते हैं। हालांकि चूहों पर किए गए इस शोध में यह भी कहा गया है कि पेट के अल्सर में विटामिन ई की भूमिका पर और अधिक अध्ययन किए जाने की जरूरत है। विटामिन ई की सुरक्षित मात्रा के बारे में हम ऊपर उपयोग की विधि में पहले ही बता चुके हैं। 12. लौकी का जूस सामग्री। एक लौकी उपयोग की विधि। लौकी को धोइए और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब एक मिक्सर जार में लौकी और पानी मिलाकर पीस लें। जूस को छलनी से छानकर एक गिलास में निकाल लें। लौकी का जूस तैयार है। इसमें नमक, काली मिर्च या नींबू मिला सकते हैं। दिन में 2 बार 1 कप लौकी का जूस पिया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? लौकी का जूस अल्सर में राहत दिला सकता है। लौकी से जुड़े एक शोध में इस बात पर विचार किया गया है। शोध से पता चलता है कि लौकी का उपयोग वर्षों से अल्सर के इलाज के रूप में किया जाता रहा है। वहीं एक शोध में इस बात का जिक्र किया गया है कि लौकी के जूस में एंटी अल्सर प्रभाव होता है, जो अल्सर की समस्या को काफी हद तक कम करने में सहायक हो सकता है। 13. नारियल सामग्री। 1 कप नारियल पानी उपयोग की विधि। 1 कप ताज़ा नारियल पानी पिएं। वैकल्पिक रूप से आप अपने व्यंजनों में नारियल का दूध भी शामिल कर सकते हैं। आप सलाद में कसा हुआ नारियल भी मिला सकते हैं। इसे रोजाना अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? नारियल पानी और नारियल का दूध दोनों एंटीएल्स्ट्रोजेनिक और साइटोप्रोटेक्टिव प्रभाव, ऐसे गुण जो कोशिकाओं को हानिकारक एजेंटों से बचाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों गुण पेट के अल्सर को रोकने और कम करने में फायदेमंद हो सकते हैं। नारियल का दूध नारियल पानी से अधिक प्रभावी हो सकता है। 14. मेथी सामग्री। 1-2 बड़े चम्मच मेथी दाना। आवश्यकतानुसार पानी उपयोग की विधि। 1 कप पानी में 1 से 2 बड़े चम्मच मेथी के बीज डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दे। अब इसे छानकर पी लें। इसे दिन में 1 बार पिया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? मेथी के बीज में साइटोप्रोटेक्टिव हानिकारक एजेंटों से कोशिकाओं की रक्षा करने वाले गुण पाए गए हैं। इसके अलावा मेथी के बीज गैस्ट्रिक म्यूकोसा, पेट की झिल्ली की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को बढ़ाकर अल्सर रोधी क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मेथी के बीज अल्सर से बचाव और रोकथाम में मदद कर सकते हैं। 15. सहजन सामग्री। 10 ग्राम सहजन ड्रमस्टिक की पत्तियां। पानी आवश्यकतानुसार। दही आवश्यकतानुसार। उपयोग की विधि। 10 ग्राम सहजन की पत्तियों को आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर बारीक पीस लें। गाढ़ा पेस्ट बनाने के बाद इसमें दही डालें और अच्छी तरह मिला लें। अब इसका सेवन करें। कैसे है फायदेमंद? सहजन में गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव और बलगम को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों वाले कई सक्रिय एजेंट होते हैं, जिनका उपयोग अल्सर की रोकथाम में किया जा सकता है। एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार सहजन की पत्तियों का अल्कोहलिक अर्क एस्पिरिन गुणों के कारण अल्सर से कुछ राहत दिला सकता है। शोध के अनुसार इसका सेवन करने से अल्सर और पेट में एसिड का स्राव कम हो सकता है। 16. डैंडेलियन चाय सामग्री। 1 से 2 चम्मच डैंडेलियन चाय। 1 कप गर्म पानी शहद उपयोग की विधि। 1 कप गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच डैंडेलियन चाय मिलाएं। 5 मिनट बाद चाय को छान लें और ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसमें शहद मिलाएं और तुरंत पी लें। इस चाय का सेवन दिन में 2 बार किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? हम आपको ऊपर लेख में पहले ही बता चुके हैं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया भी पेट के अल्सर का एक कारण है। ऐसा माना जाता है कि सिनहपर्नी में मौजूद एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गुण इस बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। डैंडेलियन एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि यह गुण पेट के अल्सर की गंभीरता को कम करने और उपचार में सहायक हो सकता है। 17. सौंफ की चाय सामग्री। 1 चम्मच सूखे सौंफ के बीज। पानी उपयोग की विधि। सबसे पहले एक पैन में पानी उबाल लें। जब पानी थोड़ा उबल जाए तो इसमें सौंफ के बीज डाल दें। धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाने के बाद आंच बंद कर दें। इसे छान लें। सौंफ की चाय तैयार है। कैसे है फायदेमंद? अल्सर के घरेलू उपचार के तौर पर सौंफ की चाय का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। दरअसल सौंफ में एंटी अल्सर प्रभाव होता है, जो अल्सर की समस्या से राहत दिलाने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा शोध में इस बात का जिक्र किया गया है कि इसका उपयोग गैस्ट्रिक अल्सर को रोकने में काफी कारगर साबित हो सकता है। ऐसे में अल्सर से पीड़ित लोगों के लिए सौंफ की चाय का सेवन फायदेमंद हो सकता है। नोट: पेट के अल्सर के उपचार और रोकथाम के लिए ऊपर बताई गई सामग्रियों पर किए गए कुछ शोध जानवरों पर किए गए हैं, जबकि कुछ मनुष्यों पर किए गए हैं।
अधिक जानकारी आनी बाकी है। पेट के अल्सर के घरेलू उपचार जानने के बाद आइए इसके जोखिम कारकों पर एक नजर डालते हैं। पेट के अल्सर के जोखिम कारक। पेट के अल्सर के जोखिम कारक हिंदी में। जोखिम कारकों में निम्नलिखित स्थितियां शामिल हैं। तंबाकू का सेवन, धूम्रपान, बहुत अधिक शराब पीना, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्स या अन्य गैर स्टेराइल विरोधी भड़काऊ दवाओं का नियमित उपयोग। बहुत बीमार हो, विकिरण उपचार, तनाव। आइए अब जानते हैं कि पेप्टिक अल्सर में कौन सा खाना फायदेमंद हो सकता है। पेप्टिक अल्सर के दौरान क्या खाएं? व्हाट टू ईट व्हाइल पेप्टिक अल्सर इन हिंदी। पेप्टिक अल्सर के दौरान कुछ खास खाने की सलाह तो नहीं दी जाती, लेकिन संतुलित आहार लेने की सलाह जरूर दी जाती है। हालांकि किसी भी शोध से यह पता नहीं चला है कि आहार और पोषण पेप्टिक अल्सर पैदा करने या रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या नहीं। प्राचीन काल में दूध का उपयोग एसिड अवरोधक दवा के रूप में अल्सर के इलाज के लिए किया जाता था, लेकिन दूध को पेप्टिक अल्सर को रोकने या राहत देने का एक प्रभावी तरीका नहीं माना गया है। आर्टिकल को अंत तक देखें। पेट के अल्सर के इलाज के साथ साथ आपको अल्सर से बचने के उपायों के बारे में भी जानना चाहिए। पेट के अल्सर से बचने के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर स्टमक अल्सर इन हिंदी। नीचे हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको पेप्टिक अल्सर के दौरान खाने से बचना चाहिए। दर्द बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के सेवन से बचें। शराब, कॉफी, कैफीन युक्त सोडा, वसायुक्त भोजन, चॉकलेट और मसालेदार भोजन के सेवन से भी बचना चाहिए। देर रात स्नैक्स खाने से बचें। धूम्रपान या तंबाकू का सेवन अल्सर के उपचार को धीमा कर सकता है। तनाव के स्तर को कम करने का प्रयास करें। एस्पिरिन, इबुप्रोफेन, एडविल, मोट्रिन या नेप्रोक्स, एलेव, नेप्रोक्स जैसी दवाओं से बचें। दर्द से राहत के लिए एसिटामिनोफेन, टाइलेनॉल लिया जा सकता है। पेट के अल्सर का इलाज, कारण और अन्य जरूरी बातें जानने के बाद इसकी रोकथाम के लिए घरेलू उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर अल्सर हो गया है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि डॉक्टर ही इस बीमारी का सटीक इलाज कर सकता है। डॉक्टर की सलाह पर आप दवाइयों के साथ साथ घरेलू नुस्खों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह लेख आपके लिए मददगार साबित होगा। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। पेट के अल्सर का निदान कैसे करें? सबसे पहले आपका डॉक्टर अल्सर का निदान करने और इसके कारण का पता लगाने के लिए आपके मेडिकल इतिहास के बारे में पूछेगा। शारीरिक परीक्षण के दौरान आपके पेट की जांच स्टेथोस्कोप से की जाएगी। इसके बाद एंडोस्कोपी और एक्सरे के जरिए आपके पेट के अंदर देखा जाएगा कि अल्सर है या नहीं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी संक्रमण की जांच के लिए लैब परीक्षणों की भी सिफारिश की जा सकती है। इसमें रक्त, मल परीक्षण और यूरिया सांस परीक्षण शामिल हो सकते हैं। क्या पेट का अल्सर मौत का कारण बन सकता है? पेप्टिक अल्सर के कुछ मामलों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव हो सकता है। यह एक तरह की आपातकालीन स्थिति है। यदि रक्तस्राव अचानक और गंभीर हो तो मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें पेप्टिक अल्सर मरीजों की मौत का कारण बन गया है। पेट के अल्सर को ठीक होने में कितना समय लगता है? अल्सर ठीक होने में कितना समय लगता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि अल्सर किस कारण से हुआ। यदि अल्सर एच पाइलोरी संक्रमण के कारण होता है तो आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्धारित उपचार का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसे ठीक होने में लगभग 2 से 3 सप्ताह या उससे भी अधिक समय लग सकता है।